139 and 140. सूरज दा, एक क्वेश्चन हाँ, आप पढ़िए, शायद में दो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कहाँ तक पढ़ूं? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 139 तक है ना, हाँ हाँ, क्वेश्चन का वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए, आंसर 139 फर्स्ट ठीक पैराग्राफ। ठीक। যোগেশ দা, আজকাল দেশে একদল সমাজ সংস্কারক দেখা যায় যারা মনে করেন পাশ্চাত্যের মতো আমাদের দেশেও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকলে নারী সমাজের প্রতি সামাজিক न्याय বিচারের पराकाष्ठा देखानो হবে। योगेश दा, ठाकुर जी से एक बात साझा कर रहे हैं कि आजकल देश में एक दल जो खुद को समाज सुधारक मानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि पाश्चात्य देश के जैसे हमारे देश में भी विवाह विच्छेद का अधिकार रहने पर नारी समाज के प्रति सामाजिक न्याय विचार का पराकाष्ठा दिखाना होगा। ताई ये अधिकार स्वीकृत हवाई वांछनीय, इसलिए ये अधिकार स्वीकृत होना ही वांछनीय है। सीसी ठाकुर क्षोभের সঙ্গে सीसी ठाकुर ক্ষোভ के सहित कहने लगे, ওরা যে করে পস্তাচ্ছে আমাদের তা না করলে চলবে কেন? सीसी ठाकुर क्षोभ के सहित कहने लगे कि उन लोग जो करके पछता रहा है हमें वो कर नहीं करके क्या नहीं चलेगा? যেগুলি আমাদের সমাজের পক্ষে গৌরবের সেইগুলি নিয়ে আমরা বিব্রত ও লজ্জিত বোধ করি। এটা যে কতখানি অন্তঃসার শূন্যতা, অদূরদর্শিতার পরিচায়ক তা বলে শেষ করা যায় না। जो सब हमारे समाज के लिए गौरव की बातें हैं, उन सभी बातों को लेकर हम विब्रत और लज्जित बोध करते हैं। क्या ये अंतरासार शून्यता और अदूरदर्शिता का परिचायक कहकर শেষ नहीं किया जा सकता है? विवाह विच्छेद प्रथा यदि चालू है तार परिणाम अत्यंत भयावह। विवाह विच्छेद का प्रथा अगर चालू हो जाएगा तो उसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा। परिवारे और समाजे एखोनो जे सुख शांतिटुकु आछे ता आर थाकबे ना। परिवार और समाज में अभी भी जो सुख और शांति है वो और नहीं रहेगा। পুরুষ ও নারী যাতে সুস্থ থাকতে পারে, স্বস্থ থাকতে পারে, আত্মস্থ থাকতে পারে, তৃপ্ত থাকতে পারে এবং স্ব সহজাত সংস্কার অনুযায়ী জীবন সংগ্রামের সব ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে সত্তাকে আপীড়িত করে চলতে পারে, সেই দাঁড়াটাই নষ্ট হয়ে যাবে। पुरुष और नारी सुस्त रह सके, स्वस्थ रह सके, आत्मस्थ रह सके, तृप्त रह सके और अपने अपने सहजात संस्कार अनुसार जीवन संग्राम के हर एक घात और प्रतिघात को सहन करके सत्ता को आपूरित करके चल सके, वो जो भीत है वो नष्ट हो जाएगा। नारी सतीत्व विदाय नेबे चिरदिनेर जन्य। नारी का जो स्वतित्व है वो हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। অচ্ছেদ প্রীতিবন্ধনের বদলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আসবে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। जो अच्छेद प्रीति बंधन है एक स्वामी और स्त्री के बीच में, उसके बीच में आ जाएगा संदेह और अविश्वास। কেউ নিজেকে নিরাপদ মনে করবে না, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। काम लालसाएं होवे परस्परेर बंधनेर एकमात्र सूत्र। काम लालसा ही होगा एक दूसरे के साथ बंधन का एकमात्र सूत्र। परस्परকে সয়ে বয়ে সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিবেশ সকলের প্রতি মমতা বদ্ধ হয়ে সারা জীবন মিলিত সত্তা নিয়ে সংসার করার পরিকল্পনা উবে যাবে। তাই ভালোবাসা শিকড় গাড়ার সুযোগ পাবে কম। एक दूसरे को सहन और वहन करते हुए संतान संतति, आत्मीय स्वजन, परिवार परिवेश हर एक के प्रति ममताबद्ध होकर पूरे जीवन मिलित सत्ता लेकर संसार करने का परिकल्पना गायब हो जाएगा और ये जो प्रेम का जड़ है वो जुड़े रहने का संजोग भी कम हो जाएगा। কারণ পারস্পরিক বাস্তব অনুকম্পার ভিতর দিয়ে যে শতস্বেচ্ছ প্রীতি সহজ হয়ে ওঠে তার ভিত্তি যাবে আলগা হয়ে। क्योंकि पारस्परिक वास्तव अनुकंपा के द्वारा जो स्वतःस्वेच्छ प्रीति सहज हो उठता है, उसका जो भीत है वो हल्का हो जाएगा।
সামান্য দুঃখ, দারিদ্র, মনোমালিন্য, সংকট ও সংক্ষোভের समय মনে হবে विवाह बंधन থেকে निष्कृति पावर কথা। थोड़ा सा दुख, दारिद्र, मनमालिन्य, संकट और संक्षोभ के समय ऐसा प्रतीत होगा कि विवाह बंधन से निष्कृति पा जाए। এক কথায় ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির আপ্রাণ উন্মাদনা যা অন্তঃকরণকে সুসংস্থ করে সুসন্দীপনায় স্ত্রী পুরুষের সত্তাকে ঐক্য সম্বন্ধ করে তোলে, তার কর্ম তো নিকেশ হতেই থাকবে। এছাড়া এমন দিনও আসতে পারে যখন হয়তো মানুষ জানবে না কেউ তার মা আছে বা স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী ইত্যাদি বলে কেউ আছে। एक बात में अगर कहा जाए तो प्रेम, श्रद्धा और प्रीति का आप्राण उन्मादना जो अंतःकरण को सुसंस्थ करके सुसंदीपना से स्त्री और पुरुष के सत्ता को ऐक्य संबंध करके उठता है, उसका कर्म तो खत्म ही हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा भी एक दिन आ जाएगा जब शायद से मनुष्य ये नहीं पता कर पाएगा कि कौन उसकी माँ है या फिर कौन उसकी स्त्री, कन्या या फिर बहन इत्यादि कहकर कोई है। स्नेह प्रीतिर बंधन বা আশ্রয় বলে কারো কিছু থাকবে না। स्नेह प्रीति का बंधन या फिर आश्रय ये किसी का भी नहीं रहेगा। সেদিন বাওয়ার মতো হতাশ বুকে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তার আর কি করণীয় থাকবে বুঝতে পারবে না। उस दिन बेमालूम के तरह हताश होकर पथ पथ में घूमने के सिवाय उसका और क्या करनीय है ये वो समझ नहीं पाएगा। লোক সমাজে থেকে সমৃদ্ধির দিকে সুচেতন হয়ে সব বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে সাঁতার কেটে চলাই কঠিন হয়ে উঠবে। लोग समाज में रहकर समृद्धि के और सुचेतन होकर हर एक बाधा विघ्नों का अतिक्रम करके तैरकर पार पाने कठिन हो जाएगा। কারণ অন্তঃকরণে একটা স্থির অভিনিবেশ বদ্ধমূল হয়ে উঠবে, তার আপনার বলে কেউ নেই, পৃথিবীর বুকে সে নিছক একা। क्योंकि अंतःकरण में ये बात स्थिर अभिनिवेश बद्धमूल हो उठेगा कि उसका अपना कहकर कोई नहीं है, इस पृथ्वी में वो अकेला है। আজকে যে তার স্ত্রী, কাল সে অন্যের স্ত্রী। আজকে যে একজনের মা, কাল সে তার पिता ছাড়া অন্য পুরুষের ছেলের মা। आज जो उसका स्त्री है, कल किसी और का स्त्री हो जाएगा। आज जो एक एक लड़के का माँ है, कल शायद से उसके पिता को छोड़कर दूसरे एक पुरुष का लड़के का মা बन जाएगी। আজকে যে গৃহিণীকে অবলম্বন করে গৃহস্থালী উচ্ছল হয়ে চলছে তা চলতেই পারবে না। आज जो गृहिणी को अवलंबन करके ये गृहस्थली उच्छल हो उठ रहा है वो चल ही नहीं पाएगा। সে হয়তো হবে অন্যের স্বার্থ সম্ভোগের क्रीड़नक मात्र। वो शायद से दूसरे के स्वार्थ संभोग का सिर्फ एक खेल मात्र रह जाएगा। এইভাবে জীবনের স্থায়িত্বের সুসংস্থ কাঠামোটা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে। और इसी तरह जीवन का जो स्थायित्व है, उसका जो सुसंस्थक ढांचा है, वो टूटकर बिखर जाएगा। ভালো যারা আছে তারাও পরিবেশের ওই প্রভাবে সংক্রামিত হয়ে উঠবে। जो अच्छे हैं वो भी उस परिवेश के प्रभाव में आकर संक्रमित हो उठेगा। অনেকে ওই আবহাওয়ায় পড়ে বিবেককে ভোতা করে ওরই সমর্থন করে চলতে শুরু করবে। ফলে উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা সমস্ত রাষ্ট্রকে, সমাজকে, পরিবার ও পরিবেশকে শাসন করতে থাকবে। उसी आबहावा में पढ़ के विवेक को शून्य करते हुए उसी के समर्थन करके चलना शुरू करेगा। फलस्वरूप उच्छृंखलता, विशृंखलता समस्त राष्ट्र को, समाज को, परिवार और परिवेश को शासन करने लगेगा। তাদের সুনিয়ন্ত্রিত করবার, संवर्धना संदीप्त करবার কেউ থাকবে না। उनको सुनियंत्रित करने के लिए, संवर्धना में उद्दीप्त संदीप्त करने के लिए कोई नहीं रहेगा। দুর্নীতি দুর্দণ্ড প্রতাপে আধিপত্য করতে থাকবে দেশের উপর। দুর্নীতি प्रचंड प्रताप के साथ आधिपत्य करने लगेगा इस देश के ऊपर। এর ভিতর দিয়ে যে সব জাতকের আবির্ভাব হবে তারাও হবে संवर्धन विरोधी। इसके द्वारा जिन जातकों का आविर्भाव होगा वो भी संवर्धन विरोधी हो उठेगा। আবার পিতামাতার দাম্পত্য জীবন ব্যতিক্রম দুষ্ট হওয়ার ফলে সন্তান সন্ততির ভিতর মস্তিষ্ক বিকৃতি, ব্যতিক্রমী চিন্তা চলন, বিধ্বস্ত ছেদপ্রবণ ব্যক্তিত্বের বহুল আবির্ভাব হতে থাকবে। সত্তা বিরোধী, সংহতি বিরোধী ও কৃষ্টি বিরোধী চলনই হবে তাদের স্বভাব ধর্ম। और माता पिता का दाम्पत्य जीवन व्यतिक्रम दुष्ट होने के वजह से संतान संतति के भीतर मस्तिष्क विकृति, व्यतिक्रमी चलन, चिंता, विध्वस्त और छेद प्रवण व्यक्तित्व का बहुल आविर्भाव होने लगेगा।
सत्ता विरोधी, संहत विरोधी और कृष्टि विरोधी चलन ही हो उठेगा उसका स्वभाव धर्म। তারা নিজেরা ভ্রষ্ট চরিত্র হয়ে পরিবেশ को সর্বনাশের পথে বিভ্রান্ত করে চলতে থাকবে और वो खुद भी भ्रष्ट चरित्र होकर परिवेश के सर्वनाश के पथ में विभ्रांत होकर चलने लगेगा। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उसको हिंदी अनुवाद करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो विवाह विच्छेद का ऊपर है। प्रश्न है, योगेश दा प्रश्न पूछ रहा है कि आजकल का देश में जो समाज संस्कारक एक दल समाज संस्कारक आए हैं जो कि पाश्चात्य का जैसा हमारा देश में भी विवाह विच्छेद अधिकार कायम करना चाहता है। नारी का प्रति जो सामाजिक न्याय विचार है उसको पराकाष्ठा दिखाने के लिए। तो ठाकुर जी का कहना है कि विवाह विच्छेद का ठाकुर जी घोर विरोध करते हैं और बोलते हैं कि अगर ये प्रथा अगर हमारा देश में आ जाएगा तो समाज संस्कार जाति राष्ट्र सब विध्वस्त हो जाएगा और एक भयावह परिणति होगा और ये प्रथा बिल्कुल हमारा देश में काम्य नहीं है। और पाश्चात्य देश में जो वो भुगत रहा है ये प्रथा का लिए वो भोग भी हमारा देश में आ जाएगा, तो ये एकदम बिल्कुल काम्य नहीं है। तो इस विषय का ऊपर आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने। श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज का जो विषय है ये विवाह विच्छेद के बारे में ठाकुर जी के साथ ये डिस्कशन हो रहा है। ठाकुर जी पहले बोले कि विवाह के बारे में हम लोगों को पहले मीनिंग समझना चाहिए। ठाकुर जी की जब एक जगह पे बोलते हैं बी पूर्वक घ व प्रत्यय जोड़ के विवाह शब्द का उत्पत्ति हुआ है। मतलब बी मतलब विशेष, वह मतलब ये जो धातु है जिसका मीनिंग होता है विशेष, वह मतलब वहन करना, मतलब विशेष रूप से जो वहन करते हैं एक दूसरे को, इसे ही विवाह कहा जाता है। तो ये वहन क्षमता जो है ये पुरुष के ऊपर भी है और नारी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये एक सैक्रामेंट पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से होता है और इस पवित्र अनुष्ठान छोड़ के अगर हम लोग ऐसा विवाह विच्छेद के बारे में सोचेंगे तो इसका जो फल है हम लोग एक पाश्चात्य जो देश है वहाँ दिखाई देता है। एक बार डॉक्टर रेवती मोहन विश्वासदा जो ठाकुर जी के डेवोटी थे वो वहाँ पे गए थे। उनका एक बुक है अमेरिकार पोथे। तो वहाँ जाने के बाद जब उन्होंने पहला एड्रेस किया कि हे जैसा वो स्वामी जी ने एड्रेस किया था, हे हमार माँ और भगिनीगण, ऐसा करके वो डॉक्टर रेवती मोहन विश्वासदा भी वहाँ पे जाके ऐसा जब एड्रेस किया, सबको संबोधन किया कि हे अमेरिकावासी के मेरे माँ और बहनों, तो सबके मतलब अंदर से एक उत्साह और एक उद्दीपना जागृत हुआ और कोई कोई लोगों ने तो इसको मजाक सोच के मतलब तालियां बजाने लगे। बोलते हैं हम लोगों को तो इस तरह से किसी ने कोई संबोधन आज तक किया ही नहीं है, ये क्या है। तो उन्होंने एक्सप्लेन करते करते बोलने लगे कि बच्चे अगर गुरु के प्रति, अपना जो पिता माता के प्रति श्रद्धा संपन्न अगर नहीं होंगे तो वो उसका जो बचने बढ़ने का जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं होगा। तो ये लोगों ने तो भी वो छोटे मतलब जो बच्चे लोग हैं वो लोगों के माँ बाप कौन है
ये तो बचपन में देखे थे, बाद में वो लोगों का मतलब कोई माँ है या कोई पिता है, उनका कोई खोज खबर रखता नहीं है। तो बोलता है दादा आप जो बोले हैं कि पिता को श्रद्धा करना, माँ को श्रद्धा करना, मगर मेरा जो पिता है वो पिता को श्रद्धा कैसे करूं, वो मेरी माँ से अलग रहते हैं और हम लोग अलग रहते हैं। तो इस अवसर में हम लोग कैसे श्रद्धा करूं? श्रद्धा का जो शब्द है ये तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। करने के बाद देखिए हम लोगों का जो सत्ता है, ये सत्ता हमारा हमेशा प्यार, आनंद ये सब पाना चाहता है। और ये प्यार और आनंद जो है ये हमारे संसार में से ही हम लोग उपभोग कर सकते हैं। इसीलिए ये जो हमारा देश भारतवर्ष मुनि ऋषियों का देश है, इस मुनि ऋषियों ने यहाँ का जो सिस्टम है, जो 10 विध संस्कार है, ये संस्कार में विवाह एक संस्कार है। ये पवित्र संस्कार को अगर हम लोग अवहेलना करेंगे और विवाह विच्छेद के बारे में सोचेंगे तो ये जो फलाफल है वो बहुत ही संसार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही भयावह हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि आजकल जो दुनिया में जो हम लोग चरित्र, जो पिक्चर हम लोग देखते हैं कि भाई भाई में कोई मेल नहीं है, पिता पुत्र में मेल नहीं है, स्वामी स्त्री में, पति पत्नी में मेल नहीं है, देश देश के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ जैसा लड़ाई, मतलब किसी तरह किधर भी शांति के वातावरण दिखाई नहीं देता है। तो इस अवस्था में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो देश का, जाति का, समाज बिखर जाएगा, टूट जाएगा और इसका जो परिकाठामो है वो नष्ट हो जाएगा। हम लोग मतलब हमारे अंदर हमारे जो तो है, जैसे हम लोग ये तो जो है इसको हम लोग खो बैठेंगे। जैसा अगर ये कैरेक्टर, चरित्र अगर ठीक नहीं रहेगा तो ये हमारे अंदर ये जो ता है वो सब हम लोग खो बैठेंगे। ये तो क्या होगा कि सतीत्व नष्ट कर देंगे, पुरुष पुरुषत्व नष्ट करेंगे, नारी नारीत्व नष्ट करेंगे, नागरिक नागरिकत्व नष्ट करेंगे। तो ये जितने सारे तो है ये खत्म हो जाएगा। तो ये सब तो को ठीक करके रखने के लिए ये लिविंग आइडियल की जरूरत पड़ेगा और समाज को एक सुशृंखल अवस्था में लाने में सहायक होगा। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि विवाह विच्छेद अगर ये नियम हमारे देश में लागू हो जाएगा तो हमारे बच्चे लोगों का, परिवेश का, परिवार का जो शांति है, सुख है, समृद्धि है, जो सहन बहन करने का जो हम लोग बात करते हैं तो ये फिर रहेगा नहीं। आज जिसका माँ है, कल वही माँ दूसरे किसी और पिता का मतलब पत्नी बन के किसी और बच्चे का माँ बन जाएगी। तो इसमें जो प्यार है, जो प्रेम प्रीति है, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी इसका घोर विरोध करते हुए ये सब नाराजगी जताते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा अगर होता है तो एक का अगर अनुमोदन अर्थात अप्रूवल अगर गवर्नमेंट दे दिया तो फिर बाकी जो संसार में जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं तो वो लोग मतलब छोटे मोटे कुछ झगड़ा विवाद जो भी होता है घर परिवार में
तो फिर वो लोग भी सोचेंगे कि वो उसका विवाह विच्छेद हुआ है, वो अभी सुख में है, शांति में है। असल में देखा जाएगा तो वो सुख शांति प्रेम प्रीति आनंद जो है उसके अंदर तो है ही नहीं, मगर हम लोग तो उसका अंदर तक झांक के देखने के लिए हमें वो उतना टाइम नहीं मिलता है, और उतना हमारे पास वो जो बुद्धि है वो भी हम लोग वहाँ पे अभिनिवेश करके देखते नहीं है। इसीलिए मतलब जैसा हम लोग बोलते हैं ना, एक सड़ा हुआ फल अगर किसी टोकरी में रख दिया जाता है तो बाकी फल भी उस हिसाब से सड़ जाते हैं। तो ऐसे ही ये परिवार परिवेश और ये समाज में अगर ऐसा एक विवाह विच्छेद का प्रथा अगर चालू किया जाए तो देश का, समाज का, राष्ट्र का, परिवार का ये सब जो सुख शांति और आनंद प्रीति प्रेम प्रीति का जो बंधन है ये सब नष्ट हो जाएगा। फिर हम लोग जो बाहर के देशों का, पाश्चात्य देशों का जो नज़ारा है वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे ठाकुर जी बोलते हैं ये भारतवर्ष जो है ये ऋषि मुनि का देश है। इस देश में एक एक जो संस्कार हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, ये इसको हम लोग फॉलो करके चलेंगे तो देश में सुख शांति प्रेम प्रीति सबका सुख शांति प्रेम प्रीति आनंद ये सब समाज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा और हम लोग आनंद से रह पाएंगे। नहीं तो देश का जो अवस्था है इससे आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई किसी को प्यार नहीं करते हैं। मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं मगर अंदर से किसी को प्यार नहीं करते हैं। और मतलब प्यार करना बोले तो उसका सत्ता के प्रति जो प्रेम वो हमारे अंदर वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारे वो जो प्रेम है ये तो चारों तरफ बिखरे हुए हैं। ये एक जगह पे प्रेम अगर रहेगा तो इसका जो शक्ति है वो हम लोग महसूस कर पाएंगे। इसीलिए ये पवित्र जो प्रेम है ये लिविंग आइडियल के साथ जोड़ने के बाद हमारे अंदर वो शक्ति जागृत होगा और हम लोग देश को, राष्ट्र को, समाज को सुसंतान भी दे सकते हैं, सुनागरिक बन सकते हैं, मतलब समाज सुधारक बन सकते हैं। एक दिन ऐसा आ जाएगा, ठाकुर जी बोलते हैं, अगर ये सद्दीक्षा देके पूरा दुनिया को या तो सबको अगर ऐसा सतमंत्र दान करके सबको दीक्षित कर दिया और अपने परिवार के या तो अपना प्रजन्म के ये जो वंश परंपरा है इसमें अगर ये मंत्र, ये सद्दीक्षा अगर नहीं दिया गया तो फिर ठाकुर जी बोलते तुम फिर धोखा दिया। तो इसीलिए सतमंत्र और सद्दीक्षा ग्रहण करने के बाद पहला काम होता है अपने परिवार में, अपना परिवेश में, समाज में ये मंत्र, ये सद्दीक्षा प्रदान करना और शांति, स्वस्ति और समृद्धि का जो वातावरण है वो हमारे समाज में फिर से कायम हो, इसके लिए हमें ये प्रयास होना चाहिए। और नहीं तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो मतलब प्रकृति के जो विधान है, ये विधान को हम लोग मतलब मनुष्य जो विधान
प्रकृति का विधान छोड़ के अपना अपना एक विधान बनाते हैं, जो अपना कंफर्टेबल लगता है उसको फॉलो करते हैं। तो आचार्य देव एक बार बोलते हैं कि हम लोग ये जो कंफर्ट बोलता है, कम मतलब कम, और फोर्ट मतलब ये दुनिया। हम लोग ये जो दुनिया है, जो कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं, मतलब उसका दुनिया बहुत ही कम है। इसलिए कंफर्ट जोन को छोड़ के मतलब अपना जीवन को विस्तार लाभ करने के लिए ये हमें डीपी वर्क के बारे में भी बोला गया है। तो ऐसे डीपी वर्क करने के लिए जब दादा लोग माँ लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि हमें काम नहीं, मतलब अपना काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, हम लोग कितना कष्ट में है, कितना तकलीफ में है। जब घर घर में जाते हैं तो देखा जाता है कि किसी पुरुष किसी और एक रमणी के साथ, किसी और के साथ रहते हैं, और किसी पत्नी अपना पति को छोड़ के दूसरे किसी पति के साथ रहते हैं, और मतलब घर में जो सुख शांति का जो वातावरण था वो बिखर गया है। तो ऐसे ही जो समाज में वो सब नजरिया देखने को मिलते हैं। एक बार एक माँ ऐसे ही डीपी वर्क के लिए गई थी, तो जाने के बाद देखा गया, वो सोच रही थी हमें तो बहुत ही तकलीफ है, फिर भी डीपी वर्क के लिए आचार्य देव ने बोला है, फिर भी हम लोग जाके देखते हैं। तो जाने के बाद जो माँ के घर पे पहुंचने के बाद वो बोलती है, माँ मैं इतना तकलीफ में हूँ, मैं क्या मेरे मुंह से कुछ बयान करने के लिए कुछ तो है ही नहीं। बोला क्यों माँ, क्या हुआ? मैंने दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर से जो इष्ट भाव जो होना चाहिए था, उस हिसाब से मैं इष्ट को बहन करके नहीं चल पाया और संसार मेरा बिखर गया है। क्या हुआ ना? बोलते मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया है। तो ये विवाह विच्छेद का ये एक एग्जाम्पल है। तो इसीलिए अगर हमारे सेंटर में कोई ऐसा मतलब कंट्रोल करने वाला कोई आइडियल नहीं रहेगा, तो हम लोग ऐसा ही जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, परिवेश के लिए जो मतलब सुफल प्रदान करने वाला जो नियम है, उसको हम लोग ना पकड़ के दूसरा कोई रास्ता पकड़ के जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें ये सब दुख कष्ट और तकलीफ का जो तकलीफ झेलना पड़ता है। तो इसीलिए ठाकुर जी का बताया हुआ विधान जो है उसको ही पकड़ के चलना चाहिए। और हम लोग जो पवित्र जो बंधन है, इसको कभी विच्छेद ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसीलिए विवाह विच्छेद के बारे में कभी हमारे मन में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कोई समाधान नहीं होता है। इससे उल्टा जो परिवेश और देश जाति का अकल्याण होता है, अमंगल होता है। इसलिए हमें विवाह विच्छेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विवाह जो है एक पवित्र अनुष्ठान है। इसे अग्नि को साक्षी मान के या नारायण को साक्षी मान के ये अनुष्ठान किया जाता है। इसलिए विवाह को पवित्र अनुष्ठान किया जाता है, माना जाता है। तो दादा मैं इतना ही कह के मैं मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी सद्य जगतपाल दा आलोचना कर रहे थे कि विवाह विच्छेद का क्या भयावह परिणति है। और जब हम लोग डीपी वास में भी जाते हैं तो देखते हैं कि विभिन्न संसार में किसी का विच्छेद, विवाह विच्छेद, किसी का एक्सट्रामैरिटल अफेयर्स, सबको नजर में आते हैं। और किसी से जो समाज का क्षति होता है, जो दुख आता है संसार में, वो सब देख के हम लोग का भी मन दुख हो जाता है। इसीलिए हम उन लोग को सुधारने के लिए, ठाकुर जी का पथ में लाने के लिए कोशिश करते हैं। दादा ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना किया है। जय गुरु दादा। अभी इस आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रद्धेय श्री शशिदा को अनुरोध करूंगा
शशिदा बहुत विवाह के बारे में बहुत काम कर रहा है, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला है और बहुत प्रयास कर रहा है कि सुष्ठु और अम, सटीक विवाह हो, इसके बारे में वो शशिदा का प्रयास जारी है। शशिदा का बहुत अभिज्ञता है इसका ऊपर, इसलिए मैं शशिदा को अनुरोध करूंगा इस सब्जेक्ट के ऊपर आलोचना रखने के लिए। जय गुरु शशिदा। जय गुरु। सोमनाथ दा, मनीष दा आलोचना करने वाले थे ना? नहीं, लोन कार्दा करने वाले थे, लेकिन लोन कार्दा अवेलेबल नहीं है। तो मनीष दा 4-5 मिनट बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मनीष दा मनीष दा available है? मनीष दा आप आलोचना रखिएगा 5 मिनट। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ हाँ, रहा आ रहे हैं, आ रहे हैं। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। ये आज का जो विषय है ये बहुत ही मतलब जैसे ही प्रश्न पूछा गया वैसे ही ठाकुर जी एकदम उद्वेग से जो बात बोले हैं वो बहुत गुस्सा होकर के बोले हैं। मतलब ये जो विषय है विवाह विच्छेद, मतलब वो सहन ही नहीं कर सकते, वो सोच भी नहीं सकते उस बारे में। और उसके बाद में जब सवाल पूछा गया कि विवाह विच्छेद का नियम अगर लागू हो गया तो स्त्रियों के लिए खास करके मतलब उनके अधिकार को रखने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। तो ये बात बोलने के बाद में ठाकुर जी बहुत उद्वेग मन से बोल रहे हैं कि अगर ये प्रथा चालू हो गया हमारे पास, हमारे जो संस्कृति है उसके ऊपर ठाकुर जी ये बात बोले कि हमारी जो संस्कृति है ये इतना अच्छा संस्कृति है जिसके ऊपर हमको गर्व करना चाहिए। वो संस्कृति को हम गर्व नहीं कर पाते और अपने आप को थोड़ा सा लो सोचते हैं, फील करते हैं। तो ये जो है इसके ऊपर तो पहले ठाकुर जी बोले कि हमारा संस्कृति इतना अच्छा संस्कृति क्यों इसको डंप करना चाहते हैं आप लोग, ये बात बोले हैं। उसके बाद में विवाह विच्छेद होने के बाद में क्या क्या स्थिति पैदा हो सकता है वो ठाकुर जी बोले। जैसे मतलब आज एक की पत्नी है, कल वो दूसरे की पत्नी बनेगी, आज एक बच्चे की माँ है। और ये तो बात एकदम हम लोग देखते भी है अपना आस पड़ोस में कि कोई दूसरा शादी करके मतलब एक किसी औरत की एक शादी हुई है, वो विच्छेद होने के बाद में दूसरे के यहाँ जब शादी करती है तो जो प्रीवियस बच्चे हैं, जो पिता के दूसरी मतलब पहली वाली माँ से जो बच्चे हैं, वो क्या उन बच्चों को कोई भी स्त्री चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो क्या उन बच्चों को अपना बच्चा मान करके उनको वो प्यार दे सकती है? नहीं दे सकती। जो और फिर उसके अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों का क्या होगा? ये एकदम मतलब ये मैं अपने घर में देख चुका हूँ। ये कितना मतलब वो बच्चा, वो माँ, सभी का जीवन जो है अस्त-व्यस्त हो जाता है। बहुत मुश्किल, कठिन ये मतलब जो ज़िंदगी होती है, उनका जो मानसिक स्थिति है, बहुत ही खराब होता है। तो ये एकदम ही इसीलिए ठाकुर जी इसको पसंद नहीं करते हैं। मेरी अपनी मैं बात बताता हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ कि हमारा पति-पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ शुरुआत में। शुरू मतलब मैं एकदम 1-2 साल, 2-4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 10-15 साल हमारा ऐसा गया। लेकिन ठाकुर जी आज के जो पाठ है उसमें ठाकुर जी एक जगह बोले हैं कि टेम्परेरीली सेपरेट रह सकते हैं। मतलब जो माँ है, वो जो जो औरत है, वो अपने
पिता के घर में जाकर के कुछ दिन के लिए रह सकती है या और कोई जगह में जाकर के रह सकती है, लेकिन शांत होने के बाद में फिर से मतलब ये दोनों का ही जिम्मेदारी होता है कि फिर से सुलह कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ठाकुर जी की एक जो वाणी है जो मुझे बहुत ही अपील करती है, वो है तुम्हारे अपने परिवार के 10 और देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। तो उसका ये पार्ट है। अगर हम विवाह विच्छेद करते हैं तो उसमें मेरा अपना, मेरे परिवार का, समाज का और देश का बहुत बड़ा नुकसान है। तो मतलब ये जो वाणी अभी मैंने बोला उसका एक ये भी फैसेट है। तो मैं जैसे तैसे मेरा किसी के साथ में नहीं जमा, मेरी पत्नी के साथ, किसी के साथ तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी के साथ में अगर नहीं जमता है और मैं विवाह विच्छेद अगर करता हूँ तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान जो है वो समाज का और देश का है। मेरा अपना और परिवार को तो है ही है, लेकिन समाज का और देश का भी उसके साथ साथ बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत तकलीफ दे है। तो हमारे साथ जब भी ऐसा हुआ तो हम कुछ समय के लिए हम मतलब जहां पॉसिबल था हमने एक दूसरे के साथ में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक हमने बातचीत नहीं किया, लेकिन उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो है वो ठीक हो गया। जब पॉसिबल था तब वो कभी मेरी दीदी के घर चली गई तो कभी अपने मायके में चली गई। तो जैसे ही मतलब परिस्थिति थोड़ी सी ठीक हुई तो मैं जाकर के लेके आया, कभी उसके माता पिता कभी लेकर के आए। ये सब हमारे साथ में हुआ। कभी हमारा इकट्ठा हम लोग रहते हैं, तो कभी सास बहू में जो हर घर में होता है, हमारे घर में भी वो चीज हुआ। तो ये भी डिमांड हुई, कभी माँ की तरफ से डिमांड हुई कि तुम लोग सेपरेट रहो, कभी मिसेज की तरफ से डिमांड हुई कि हम लोग सेपरेट रहेंगे। लेकिन वो मतलब इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, लिटरली ये चीज हुआ है। और मतलब उसको ओवरलुक किया। फिर कुछ दिन के बाद में सब फिर से धीरे धीरे ट्रैक पर आया। ऐसे चलते 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 अभी मतलब जो है, अभी तो माँ नहीं रही, लेकिन फिर भी माँ जब थी तब भी ये जो सिचुएशन जो है वो फिर धीरे धीरे ईज हुआ। तो उसके लिए बहुत समय लगा। तो मेरा कहना यही है कि एकदम जो मतलब एक्सट्रीम डिसीजन जो है वो लेने से पहले 100 क्यों 1000 बार सोचना चाहिए कि इसमें मेरा कितना नुकसान होगा, मेरे परिवार का कितना होगा, 10 और देश का भी नुकसान होगा, समाज का भी इसमें नुकसान होगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जहां तक संभव हो इसके लिए नहीं जाऊं। तो ये आज का जो विषय है ये बहुत बहुत क्या बोल सकते कि कठिन विषय है, जिसमें ठाकुर जी हमारे जो लव लॉर्ड है, हमारे जो परम प्रिय है, वो क्या चाहते हैं ये हमको सोचना होगा। अगर मैं ठाकुर जी को प्रेम करता हूं तो मेरे साथ तो ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और मेरे आस पड़ोस में और अगर ये चीज अगर हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको जी जान से कोशिश करना चाहिए। हमारे गुरु भाई थे, है, तो कुछ साल पहले, मतलब आज से लगभग 8-10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब मतलब नई नई शादी हुई, मराठी परिवार है, सत्संग के बहुत पास में रहते हैं। तो उनके साथ में ये होने जा रहा था। पत्नी चली गई मायके और वहां पर शी हिमसेल्फ वाज LLB, ठीक है। तो उन्होंने सूट फाइल किया, लेकिन मैं बराबर दोनों से बात कर रहा था, वो उस व्यक्ति से, उस आदमी से और उनकी पत्नी से।
और काफी दिन तक मेरी ये बातचीत मतलब कम से कम 6-8 महीने तक ये मेरी बातचीत उनके साथ में चलती रही और उनको मैं बताता रहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और विवाह का पर्पस क्या है। अलग-अलग मैंने अलग-अलग जगह से जो मतलब खास करके नारी नीति हुआ, चलार साथी हुआ, इसमें से वाणी ढूँढ-ढूँढ के उनको बताना, उनको व्हाट्सएप करना ये सब जो है मैं उनके साथ करता था। बाद में संपर्क में नहीं रहे क्योंकि मैं यहाँ से बाहर चला गया, लेकिन फिर भी आज मैं देखता हूँ कि आज वो लोग फिर से यूनाइट हुए, उसके बाद में उनका बच्चा भी हुआ और बराबर मंदिर में भी आते हैं मतलब जब संडे का सत्संग होता है, तो मैं उनको बराबर देखता हूँ। तो ये जो है मतलब विवाह विच्छेद जो है बिल्कुल होना नहीं चाहिए, उस दिशा में हमको सोचना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं इस तरह का हम अगर देखते हैं, तो हमको कोशिश करना चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए। ये मैक्सिमम केसेस में ये होता है, मतलब मैं तो 95 टू 99% ये मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो पर्सनल ईगो है, वही काम करता है, उसकी वजह से ये चीज़ होता है और बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि कोई जेन्युइन कारण होगा, कि आदमी में कुछ कमी है, औरत में कुछ कमी है या कोई बाहरी कारण है। इसमें मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाएगा कि इसमें ईगो क्लैश है। ये भयंकर तरीके से ईगो क्लैश। तो हमको हमारा ये और सत्यानुसरण में एक चीज़ ठाकुर जी बोले हैं कि ये जो ये मेरा मैं जो है, मेरा आय जो है, इसको हमको छोड़ना होगा। अगर हम ये छोड़ पाएँगे तभी हमारा जीवन जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। हमको दूसरे को एक्कोमोडेट करके चलना ही होगा। नहीं तो हम ये पाश्चात्य जीवन में ये होता है कि एक-एक व्यक्ति 3-3 4-4 5-5 शादियाँ होती है। मतलब वो कहाँ जाएगा ये चीज़? मैं एक छोटा-सा घटना बताता हूँ। एक्चुअली ये जोक है, ठीक है? ये लेकिन कितना सटीक है, वो भी आप इसको मैं बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में था, तो वहाँ पर मतलब जो खाली समय होता था, तो हँसी-मज़ाक सभी ऑफ़िसेज़ में जो कलीग्स हैं, एक-दूसरे के साथ में हँसी-मज़ाक होता है। तो हमारे एक जो कलीग थे, मराठी थे, तो ऐसे ही एक को चिढ़ाने के लिए जो है, दूसरे का हाथ देखना शुरू किए। तो हाथ दे करके कुछ-कुछ बोलने लगे। तो इसका जो है मन में ये जगा क्यूरियोसिटी जगा कि मैं भी अपना हाथ दिखाऊँ। तो इसने भी एक बंगाली लड़का था, तो अ, उसने भी अपना हाथ दिखाया कि सर बताइए ना थोड़ा मेरा भी देख कर के बताइए। तो ये देखने के बाद में थोड़ा-सा सीरियस हो गए और सीरियस होकर के बोलते हैं कि तुम्हारा तो ये लड़का पूछता है कि मेरी शादी कब होगी? कैसे होगी? बोला बोले 1-2 साल में तुम्हारा शादी का अभी ये बन रहा है। तो वो पूछता है लड़का कि शादी के बाद में कैसा रहेगा? फिर वो गंभीर होकर के बोले कि तुम्हारा पहला 5 साल जो है, ये बड़ा मुश्किल है। मतलब तुम दोनों में बहुत झगड़ा होगा। तो उसके बाद में वो लड़का पूछता है कि सर उसके बाद तो ठीक हो जाएगा? तो ये बोलते हैं उसके बाद में तुमको आदत पड़ जाएगी। तो ये जोक तो है, लेकिन इसमें एक गहरा मीनिंग भी है कि हमको एक-दूसरे को एक्कोमोडेट करके चलना ही होगा। तुम्हारे पास हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम सेपरेट हो, क्योंकि ये एक सैक्रेड बंधन है। ठाकुर जी ने बोले हैं ये एक पवित्र बंधन है और नारायण को मतलब ईश्वर को साक्षी रख करके हम इस बंधन में बंधे हैं, तो इसको हम ऐसे तोड़ ही नहीं सकते। ये बात भी ठाकुर जी ने बोला है। तो मैंने मेरा जो कुछ इसके बारे में अभिज्ञता है, मेरी जो सोच है, मैंने रखा है आज। सभी को जय गुरु। शशि भाई आप अपनी बात रखेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना किया, व्यक्तिगत उदाहरण देके और
आप जो एक गुरु भाई को विच्छेद से बचाया है, वो भी बहुत कमेंडेबल जॉब ने आपने किया है। अभी मैं श्रद्धेय शशिदा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। शशिदा। जय गुरु। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ दादा, आ रहा है। ये आज एक जो विषय है, एक्चुअली एक कष्टदायक विषय है। जिसका जीवन में ये होता है उसको कष्ट है, तो उसका निराकरण जैसा बात है ना, वो करने से उसको उपशम मिलता है। जिसको रोग हुआ है उसको दवाई का जरूरत है, और दवाई के परिवर्तन में वो रोग वृद्धि करने के लिए जो जो चाहिए आप दे देंगे उसको, तो उसका व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। ये विषय वस्तु आज है, ऐसा है। ये विषय वस्तु में आलोचना करने से बहुत संयमता चाहिए, नहीं तो ये विषय वस्तु आलोचना आप कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पर कोई वेद पुराण का शास्त्र का आलोचना नहीं करना है। किसी का घर पे डिवोर्स हुआ है, उसका कष्ट आपका घर का सदस्य का किसी का होता तो उसी अवस्था में रह के आपको बात करना पड़ेगा। हम बहुत परिवार में जहाँ पर डिवोर्स हुआ है, मेरे साथ तो एक दो जगह में प्रज्ञा भी गया है साथ में। मैं कैसे बात करता हूँ जिसका डिवोर्स होता है उसका कन्या के साथ, किसका माँ के साथ। आपको उसका पिता बनना पड़ेगा, उसका भाई बनना पड़ेगा, नहीं तो सब्जेक्ट आपको आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी को तात्सल्य करना जिसका परिवार में कुछ हुआ है, और हमारा वो कर्तव्य नहीं है। हम परमपिता का संतान है, सबको बचाने के लिए आए हैं ठाकुर। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है, मैं पॉइंट बाई आलोचना करता हूँ। ठाकुर जी जो बोले, मैं मेरा मन से कुछ बोलूँगा नहीं। जो ठाकुर जी समाधान दिए हैं वो बातें मैं करूँगा। यहाँ पर जो माँ लोग है, मेरा विशेष अनुरोध है, स्पीकर में रखेंगे। उनका बेटा बेटी है, आज सैटरडे किसी का छुट्टी रहेगा, तो बेटी को पास में बैठाइए और ये बातें मैं बोल रहा हूँ उनको सुनाइए। नहीं तो जब हाथ से चला जाता है ना, कुछ कोई कर नहीं पाएगा। अभी जिसका शादी नहीं हुआ है उसको ये बारे में आलोचना करना चाहिए। मुझे कुछ गार्डियन का आता है फोन, जे दादा मेरा बेटी से थोड़ा बात करेंगे विवाह के बारे में, उसको समझाइए। क्योंकि वो जब हाथ से चले गए तब मुझे कॉल आता है, जब हाथ में था तब तो कॉल नहीं आता था। तो श्री ठाकुर जी जो बोले, मैं आलोचना करने के लिए प्रयास करूँगा। और ये जो बातें हैं, जिसका घर पे ये दुर्घटना घटता है उसको बहुत कष्ट होता है, और आप वो कष्ट अनुभव नहीं कर पाओगे, इतना कष्ट होता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो चीज पाश्चात्य समस्या करने के बावजूद पश्चाताप कर रहे हैं, वो चीज हम करना क्यों जाते हैं? जो ठाकुर जी बोल रहे हैं वही आलोचना करूंगा आज। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो चीज ऑलरेडी हो चुका है अमेरिका में, यूरोप में, और वो दुर्दिन हम लोग देख रहे हैं, तो वो चीज हम करने क्यों जाएंगे फिर दोबारा? ये क्षोभ के साथ बोल रहे हैं, दुख के साथ बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं श्री ठाकुर जे जो चीज गौरव का चीज है, जिसको करने से हमारा अंदर एक ऊर्जा आता है, आनंद आता है, गौरव आता है, तो वो चीज हम करते नहीं है, हम वो बच्चे लोग को सिखाते नहीं है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलना चाहते हैं, इसलिए सब ऑलवेज पिता माता को लेकर गर्व करिए, विच्छेद नहीं आएगा। ऑलवेज इष्ट को लेकर गर्व करिए, ऑलवेज सत्संग जाइए, बच्चे लोग को लेकर चलिए, उनके अंदर वंश परंपरा को लेकर गर्व करवाइए। जे मेरा पिता जीवन भर में कभी ऋण लिए हैं, ऋण परिशोध करते थे टाइमली, ये जितना भी वैशिष्ट की बात है उसको बताइए, तो उसके अंदर एक गर्व अनुभव होगा, जे ये वंश का मैं संतान हूँ। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे, इष्ट कृष्टि पिता माता ऐतिह्य को लेकर गर्व करना सिखाइए। जैसे कान्हा 12 साल का है, तो उसको गर्व कर और अनुभव कैसे करेगा जब तक मैं इनको बताऊंगा नहीं? तो जो विच्छेद का रास्ता में हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। तो उसको गर्व करने का अधिकार तब आएगा जब वो पिता माता और इष्ट के प्रति कुछ करेगा। पिता माता के प्रति श्रद्धावन करना। ये फोरम में जितना भी लोग हैं, कल से क्या संकल्प लेंगे जो इनका माँ के लिए एक बर्तन धोएंगे डिनर का? लेंगे नहीं, बट आलोचना में आएंगे और आलोचना करेंगे। जय पढ़ा जब बर्तन धोना शुरू करेगा, माँ के लिए हेल्प हो जाएगा, उनका पैर दबा देगा, उनका जो सोने का
तकिया वगैरह ठीक कर लेगा। जब तक वो पिता माता के प्रति श्रद्धाशील नहीं होगा, वो एक नारी को वहन करने का क्षमता उसके अंदर आएगा नहीं। तो जो माँ लोग है, मैं बोल रहा हूँ, वो थोड़ा सा 10-15 मिनट कोई दूसरा कार्य नहीं करके मेरा बात सुने, और जब तक सुनेंगे नहीं, परिवार में जब दुर्घटना होगा तो रोने का अलावा और कुछ रहेगा नहीं। श्री ठाकुर जी जो बोल रहे, कल ही हम लोग हर दिन जीवन को लेके मेरा पत्नी के साथ में बात करता हूँ, बाहर जाने का जरूरत नहीं है। घर पे आप जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बार बार बच्चे को माँ के प्रति श्रद्धा करना है, माँ बच्चे को पिता के प्रति श्रद्धा करेगा, देन ये करते करते उसका 22-23 साल 25 साल आएगा, देन विवाह योग्य होता है। जो श्री ठाकुर जी बोलना चाहते हैं मैं वही बातें करूँगा। हम एक गाड़ी को 5th गियर में चलाएंगे, वो चलेगा? वही आजकल हो रहा है, कुछ भी नॉलेज नहीं, विवाह कर रहे हैं। विच्छेद आएगा तो आएगा, उसके साथ पूरा परिवार को भी ध्वंस कर देता है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं जो विवाह विच्छेद फॉरेन जैसा कल्चर में 1944 में डिमांड किया जा रहा था, और श्री ठाकुर जी इसका परिकल्पना किए हैं। आपके सुन के हैरान हो जाओगे, आपका रोम खड़ा हो जाएगा। जो ठाकुर जी जो भयावह तो तब बताए थे, ये बातें को आलोचना करना चाहिए। डिवोर्स होने से क्या होगा? डिवोर्स करने से एक मनुष्य के अंदर मातृत्व खत्म हो जाता है। ये परिकल्पना आप कर पा रहे हो? मातृत्व खत्म हो जाता है। जब मातृत्व खत्म हो जाएगा ना, वो गाला काटने में 2 मिनट लगेगा। जो आगे नहीं देखा था, मेरा बहन खड़ा है उसका पति को मार दूं, पुलवामा में जो हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसके अंदर कोई मातृत्व भाव नहीं है, सब चला जाएगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं वो किसी को माँ जैसे सोच नहीं पाएगा, विवाह करेगा तो स्त्री जैसे सोच नहीं पाएगा, कन्या जैसे नहीं सोच पाएगा। गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरा जो कारपुल वाले लड़की कोई हाफ ड्रेस पहन के खड़ा है, तो क्या इसको बिठा लेंगे? ऐसे बातें करता है और आप सुन के हंसते हो, मजाक में उड़ा देते हो। आपके अंदर शिवरण सृष्टि नहीं होता है जी ये भी मेरा एक कन्या है, मैं माँ है, मैं ठाकुर अनुकूलचंद्र का दीक्षा लिया हूँ। आपका जीवन आप एनालिसिस करो तो जीवन में आपके साथ क्या क्या घटता है। एक दिन में गुस्सा हो गया एक व्यक्ति के ऊपर, मेरा पड़ोसी के ऊपर। मतलब क्या बोले, कन्या को गाड़ी में बिठाओगे? तुम्हारा बेटी होता तो 2 बेटी है। पूरा लाल हो गया था मुंह उसका। क्या एक दिन मेरे सामने ऐसे बातें करेगा वो? बट आप प्रोत्साहन देते हो, वो विच्छेद में जाएगा। वो दूसरे को कन्या जैसे सोच नहीं पा रहा है, तो उसका पत्नी को भी कन्या भाव कहाँ से आएगा? इसलिए उड़ीसा में हमारा प्रथा है, नारी को बेटी बोला जाता था, स्त्री को। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं मनुष्य के अंदर इष्ट प्राणता सृष्टि करने के लिए। जब तक मनुष्य के अंदर इष्ट प्राणता नहीं रहेगा, मनुष्य को विवाह देना नहीं चाहिए। रह जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा? बहुत सारा पुरुष आजकल विवाह नहीं करते। नारी को विवाह करना नित्यांत आवश्यकता है, पुरुष को विवाह करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो पुरुष दुर्दश है, जो पुरुष को कामासक्त है, जो पुरुष के में वंश परंपरा से 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से रोगग्रस्त है, उनको तो मनुष्य संहिता में मना किया गया इसको मैरिज करने के लिए। क्या पिता माता इतना सोच पाएंगे? नहीं सोचते हैं। श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं जो डिवोर्स होने से मनुष्य के अंदर पहले तो डिवोर्स के पथ में क्यों जाएगा व्यक्ति? जे एक व्यक्ति आके बोल रहा है मैरिज करने से बर्बाद हो जाता है और आप दांत दिखाते हो, तो वो व्यक्ति को तो नहीं बोल रहे मुझे देख तो, हमारा जीवन को देख तो। अभी तो कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति का घर पे बोला था जो हमारा प्रज्ञा का और मेरा कंपैटिबल लाइफ को देखो तो बोल पाओगे? साहस नहीं है। वो व्यक्ति का मुंह आप बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जीवन में आनंद नहीं है। आपका तो आपको पत्नी का बात सुनते नहीं हो, कि पत्नी भी स्वामी का बात नहीं सुन रहे। जब आप ईश्वर को नहीं होंगे तो पत्नी आपका होने वाला नहीं है, याद रखो। जब आप जितना इष्टप्राण होंगे, जितना धर्मप्राण होंगे, उतना पत्नी आपका प्रति आकर्षित तो होगा ही होगा। आज का डेट में आप कितना नियंत्रित हो, आपका पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करते हो, आपका वो सब कुछ लक्ष्य करता है एक पुत्र उसके सामने। यही उसका एक विवाह योग्यता का परिमाप सृष्टि करता है, तुम्हारा अंदर वो भाव देख के। श्री ठाकुर जी बोलते हैं दोनों का अंदर खाली एक सेक्स एंजॉयमेंट रहना नहीं चाहिए स्वामी स्त्री के अंदर,
आजकल जो बच्चे लोग शादी करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मेरा नंबर दे देना, मैं थोड़ा बात करता हूँ, क्योंकि विवाह के बाद कैसे चलना है 2 साल, क्या पिता माता उनको सिखाते हैं? वो तो विवाह करके बैंगलोर चले गए, अमेरिका चले गए, उनको सिखाएगा कौन? जो पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कि पत्नी स्वामी को कैसे विवाह करना चाहिए। आज तो 90% महाराष्ट्र में, मुंबई में देखता हूँ, पति को नाम में बुलाते हैं, ना चोड़ी पहनते हैं ना सिंदूर पहनते हैं, विधवा का रूप धारण करके चलते हैं। तो यहाँ पर आत्मीयता आएगा कहाँ से? प्रीति आएगा कहाँ से? प्रेम आएगा कहाँ से? इष्ट हरा जीवन है। स्वामी नौकरी भी कर रहा है, स्त्री का आवश्यकता नहीं होने से भी आप कर रहा है, दोनों को बीकेसी में घर खरीदना है, तो बच्चा जो है वो क्रेचे में गया, तो उनके अंदर बच्चे को लोगों भी कभी फाइट होता है, कभी बच्चा पैदा नहीं करना है क्योंकि ऑडिट आ रहा है, इस साल ऑडिट आया, संतान नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर ऑडिट आता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मेरा पास केस स्टडी है। 3 साल 4 साल के बाद फिर क्या होता है, उनका संतान जन्म करने की क्षमता कम हो जाता है, फिर जंत्रणा देता है सांस, फिर विच्छेद हो जाता है। आपको संतान को आप कैसे, अभी जो कॉलेज जा रहा है उसको शिक्षा दीजिए, नहीं तो हाथ चला जाएगा। अभी तो कोपरखनान में वो कुछ माँ बाप बोले तो वो जाके अंधेरी में घर लेके वो लड़की रहा, और इसके बाद प्रतिलोम मैरिज किया जबरदस्ती। क्षत्रिय का है लड़की और शूद्र को विवाह किया, उसका माँ 3-4 बार रो रहा था, स्पीकर पे प्रज्ञा सुन रहा था। क्या कर पाऊंगा मैं? जब वो लड़की को सत्संग में लेना है, सिखाना है, जो 5 साल से लेके 12 साल का शिक्षा अलग होता है, 12 साल के बाद तो विवाह का शिक्षा देना चाहिए था, दीक्षा के बाद। वो तो कुछ सिखाया नहीं, तो विच्छेद होगा कि होगा ना। प्रतिलोम मैरिज करेगा, उसका संतान जो आएगा क्या होगा? विश्वासघात होगा। और अभी पिता माता को छोड़ के चला गया कि नहीं? विवाह करने से पहले छोड़ देता है, क्योंकि नारी जब निम्नगामी होता है वो सबको के अंदर घृणा पैदा कर देता है। इसलिए श्री ठाकुर यहाँ पर बार बार बोले, ये डिवोर्स होने से क्या होगा ना, जो तुम्हारा स्त्री है वो कल किसी दूसरा का स्त्री होगा। हमारा ऑफिस में एक व्यक्ति 3 मैरिज किया है। मैं देखता हूँ जितने भी फिल्म स्टार है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरा यंग लेडी जो है, आज का फिल्म स्टार जो होता है, एक आदर नमूना होता है जिसको फॉलो करते हैं हजार लोग। जो प्राप्त वयस्क होते हैं 50 साल 45 ईयर्स का, वो पहला पत्नी को डिवोर्स देता है, उसको मैरिज करते हैं। एक ट्रेडिशन हो गया अभी बॉम्बे में आप देखो, उसको प्राउड फील करते हैं, उसको जो डिवोर्स करके मैरिज करता है। जो सिगरेट पीता है वो प्राउड करता है, जो दारू पीता है प्राउड करता है, जो बीबी को मारता है वो भी प्राउड फील करता है। मैं आज बीबी का दांत तोड़ दिया, ऑफिस में आके बोलता है, तुम नहीं तोड़े क्या? आप खुद देखे होंगे। मेरा गाड़ी में जो व्यक्ति आता था, मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बोलता था मेरा बेटा मेरे साथ दारू पीते हैं, इतना प्राउडली बोलता है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो ये बोलता है, ये सब चिन्ह जो होता है विच्छेद का चिन्ह, ये संतान जो आए हैं ये सब न कहीं विवाह का ये से आए। आज किसी का माँ है और दूसरा पुरुष का जो संतान है उसी का भी माँ बनेगा। कन्या को, खुद का बेटी को शादी कर रहे हैं, खुद का बहन को शादी कर रहे हैं, मामा का बेटी को शादी कर रहे हैं, मामा को शादी कर रहे हैं, और कुछ बचा हुआ है समझ में? जो ठाकुर जी 1942 में प्रेडिक्शन दिए थे, 25 में सब कुछ वास्तविक हो चुका है। श्री ठाकुर बोल रहे, जब विवाह विच्छेद होने से मनुष्य के अंदर क्या क्या आएगा? व्यतिक्रम चिंता आएगा, चलन विध्वस्त आएगा, छेद प्रवण व्यक्तित्व आएगा, सत्ता विरोधी आएगा, संगति विरोधी आएगा, किष्ट पुष्टि विरोधी आएगा। सोच पा रहे हो आप? मनुष्य क्या क्या नहीं करेगा? पूरा देश को तोड़ेगा, पहले संगति विरोधी, राज्य को तोड़ेगा, घर तोड़ेगा, सब जगह में तोड़ेगा। मुझे कुछ दिन पहले हमारा निकेतन भाई फोन किए थे, मुझे कोई ऋतिक दादा भी फोन करते हैं, मैं जो ठाकुर जी का बात है वही बातें करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज बात करने के लिए छोड़ दिया हूँ। अभी एक व्यक्ति का डिवोर्स हुआ है, वो मुझे बोल रहा है शादी करने के लिए मेरा परमिशन मांग रहा है। बोले एकदम शादी नहीं करना है, पुरुष क्षेत्र में, नारी है तो करो, पुरुष क्षेत्र में मैं एकदम नहीं है। बहन करने का क्षमता जिसका नहीं है, जिसका बीबी चला गया है, मृत्युवरण हुआ है, तो उसका शादी करने का विधि मनुष्यता में है। बट जो व्यक्ति एक बार डिवोर्स दिया वो पुरुष को कभी भी ग्रहण नहीं करना है। तो ये कभी एक पोस्ट में यहाँ पर
दादा थोड़ा म्यूट में जाइए दादा। जब भी आपके पास कोई सॉल्यूशन लेके आता है, पूछता है, आप कॉम्प्रोमाइज में आंसर देते हो। वो व्यक्ति भी मेरा जान पहचान है। मुझे स्पीकर पे लेके भी बात करेगा, मैं यही बोलूंगा जे आचार्य के पास जाओ, परमिशन लो, जो भी कुछ कर लो। जो डिवोर्स है, मैं इसलिए चैनल में लिखा था, एक ओडिया चैनल में, जे डिवोर्स व्यक्ति का यहाँ पर पोस्ट मत करना। केवल लड़की डिवोर्स है तो पोस्ट करो, लड़का के खेत में पोस्ट मत करना, क्योंकि आदर्श पुरुष का सीसी ठाकुर बोले बहु विवाह का अधिकार है। क्यों बोले फिर? तो जो बहु विवाह का अधिकार है, एक पत्नी जाने के बाद उसका विवाह का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो बहन नहीं कर पाया। तो नारी को मैं प्रज्ञा के साथ कैसे व्यवहार करता हूँ, मेरा पड़ोसी देखता है ना। हम जितना भी आचार्य देव का, सीसी ठाकुर जी का आलोचना करें, उनका उदाहरण दे, कुछ होने वाला नहीं है समाज का, जब तक आपका चरित्र में वो लोग नहीं देखें। आपका पत्नी को आप व्यवहार खराब करोगे और बड़ माँ का गुणगान करोगे, जो लंठन लेके दिन में आगे लंठन को तेजे ऐसे देखें, कौन सुनेगा बातें? कुछ नहीं सुनने वाले कोई। समाज में अग्रगति करने के लिए बच्चे के पास, समाज के लिए जो लड़की के साथ आप बैठते हो, वो लड़की थोड़ा सा खराब कपड़ा पहन के आएगा ना, सोफा में बैठता हूँ, वो दूर जब चला जाता है, आता नहीं पास में, क्योंकि देखता है मेरा पिता बैठा है। आपके अंदर ऊर्जा ओरा होना चाहिए। आपका कॉम्प्रोमाइज लाइफ में दिन भर चलन करते हो, आधा घंटा आलोचना करने से क्या होगा? आपको दिन भर ऊर्जा लेके चलना पड़ेगा परिवेश के साथ। एक लड़की का डिवोर्स हुआ था ना, लड़का का बोल रहे हैं जे संतान नहीं करना है। उनका घर पे निमंत्रण किए थे, प्रज्ञा और मैं गए थे, मेरे साथ और एक दो माँ लोग थे। और मेरा बात करने का जो शैली है, जैसे अभी बात कर रहा हूँ, आधा घंटा उसको माँ को गाली किया था मैं। डिवोर्स कैसे हो जाएगा? डिवोर्स कैसे हो जाएगा मुझे बताओ। होने का कोई सवाल नहीं है। डिवोर्स हमारा गांव में मैं देखता हूँ, आज तक 2020 में एक ही भी डिवोर्स नहीं हुआ है। जो डिवोर्स हुआ है वो सब कलकत्ता, नहीं तो बॉम्बे, नहीं तो कोई बैंगलोर, वहां पर नौकरी किया था तब डिवोर्स दिया है। एक अभी भी नहीं हो रहा है। डिवोर्स देने का प्रथा भी नहीं है, जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जोगेश दा बोल रहे हैं, नहीं है अभी भी। ये केवल शहरांचल में ये प्रथा आया है। देख देख के लोग को आधा आधा कपड़ा पहनेंगे। लड़की को मैं कल ही बता रहा था ऑफिस में, जो ड्रेस पहन के अभी महिला लोग आ रहे हैं, जिसका बच्चा 1-2 हो गया, उनका हस्बैंड कैसे परमिट कर रहे हैं, मेरे को भी संदेह हो रहा है। 1000 लोग उनको देख रहे हैं। जो चीज माने विकृति ही विकृति है। ये ठाकुर जी बोलते हैं विवाह से आता है। चिंता चलन विकृति हो जाता है, सत्ता पोषण ही नहीं रहता है, इष्ट को खाना भी नहीं देता है, पिता माता को अलग कर देता है। जिसका विवाह विच्छेद जो होता है, जो पुरुष, उसका टेंडेंसी ये है। इसलिए डिवोर्स व्यक्ति को कभी भी मैरिज नहीं करना है। लड़का का बात कर रहा हूँ, लड़की का नहीं। लड़की डिवोर्स है तो मैरिज कर सकता है, बट लड़का का है तो इसको देख के करना है। ये कोई मन पर्सनल सवाल नहीं है। जो जिसका होगा उसको पिंच लगेगा 100%, क्योंकि नारी जो आया है ना, वो तुमको वर्ण किया है। नारी का दोष नहीं देखा जाता विवाह विच्छेद में। इसीलिए पुरुष को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जो इष्टपथ में चलेगा तो क्वालिफाई करता है। बार बार ये बातें को कोई मानता नहीं है, बोलते नहीं दोनों पक्ष का कुछ नहीं होता है। हजार नारी खराब करेगा ना, पुरुष का क्षमता उतना है, बहन करके लेके चला जाएगा। वो कैप्टन है बोट का, उसका दायित्व तो पुरुष के ऊपर रहता है। इष्ट प्राण क्यों नहीं बनाओ? नारी तो उसको बने। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं इष्ट प्राणता, आदर्श प्राणता नहीं होगा क्या प्रज्ञा सती नारी बन जाएगा? मेरे प्रति आकर्षित हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? मैं देखा, मेरा सब वृत्ति प्रवृत्ति को मैं ठीक जब तक नहीं करूंगा, वो मेरे प्रति आकर्षित हो ही नहीं पा रहा है। प्रैक्टिकल में देखा, हो ही नहीं पा रहा है वो। तो मैं धीरे धीरे मेरा ऊपर काम करना शुरू किया। क्या पड़ोसी अच्छा व्यवहार करेगा मेरे प्रति वो आकर्षित होगा? कि सत्संग में अच्छे रीति का अच्छा जाजन करेंगे राजूदा, क्या मेरा नारी मेरे प्रति आकर्षित हो पाएगा? मैं सत्संग लेके गया, राजूदा अच्छा बोले, क्या प्रज्ञा मेरे प्रति आकर्षित हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। ये थ्योरी है, इसको लोग मान रहे हैं, खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। दिक्कत वो है। तो दैनंदिन जीवन एक नारी देखता है पुरुष कैसे करता है।
दैनंदिन जीवन में देखता है, मेरा कान्हा देखता है जो मेरे पिताजी जो बातें करते हैं इतना जोर से पड़ोसी की भी सुनाई देता है, जो झगड़ा कुछ कर रहे हैं क्या, पड़ोसी को भी सुनाई देता है हमारा बात, परिवेश को भी सुनाई देता है, क्योंकि तुम्हारा चरित्र के बड़े में तुम बात करोगे। कल रात को क्या मैं माँ का बर्तन धोया हूँ? फोरम में पूछो कितना लोग को बच्चे को इंस्पायर किए होंगे जो माँ का बर्तन धो लीजिए, माँ का साड़ी थोड़ा आयरन कर दीजिए, माँ का साड़ी को इसको ये फोल्डिंग करके गोदरेज में रख दीजिए। कितना लोग बोलते हैं। घर पे हर दिन में अभी वैसी काम में लगा हुआ हूँ, क्योंकि घर को स्वर्ग करना है ना, दूसरे का सुख में तुम कभी सुख नहीं कर पाओगे, खुद का घर पे आना चाहिए, विच्छेद आएगा नहीं कभी। मैं वो माँ को बता रहा था, माँ लोग को ट्रेंड करना पड़ेगा। श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं यदि स्त्री ताछड़ा समय ऐसा आएगा मनुष्य के अंदर वो बचने का आग्रह भी नहीं रहेगा, ये याद रखो। वो लिबिडो भी खत्म हो जाएगा। जिसका डिवोर्स होता है उसका लिबिडो खत्म हो जाता है, मृत्यु पथ में इच्छा करता है। ठाकुर जी इसके लिए बोल रहे हैं ना, छाड़ा पत्र, उसको उड़िया में बोलते हैं डिवोर्स इज योर सुइसाइड। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आलोचना प्रसंग का, आगे है। डिवोर्स इज सुइसाइड ठाकुर बोल रहे हैं। और देखो सुइसाइड इजी है, और जो डिवोर्स करता है उसको माँ उसको प्रेरणा करता है, उसका सास उसको प्रेरणा कर रहा है, उसका भाई उसको प्रेरणा कर रहा है, इसलिए उसका भाई भी दायी है, उसका माँ भी दायी है। मैं बोलता हूँ जिस घर पे डिवोर्स होता है वो पूरा परिवेश दायी है उसके लिए। एक घर में डिवोर्स होने का था, वो व्यक्ति पुरुष बोल रहा है जे मैं तुमको छोड़ दूंगा, घर पे झगड़ा हुआ है और मैं भुवनेश्वर में था और मुझे बुलाया गया, मेरा माँ मुझे फोन कर रहा है ये तुम अकेला इसको हैंडल कर सकते हो, और मेरा एज कितना है 26, और उसने में मेरा 1000 पराक्रम था। तब मैं जाके रात को 2 बजे तक वो पुरुष को उसका पुरुषार्थ के पुरुष पनिया कैसे होता है उसको जगाया, और आज उसका 2 बच्चा है। जब भी जाता हूँ सार बोलते हैं, दीक्षा नहीं लिया था, अभी भी दीक्षा नहीं लिया है। हमारा घर पे सुदृढ़ करने के लिए जो माँ लोग बच्चे लोग का घर पे दुर्घटना होता है उनके पे तो संवेदना देना पड़ेगा। उनका परिवार में जो भी हुआ है उसके लिए मैं दायी नहीं हूँ क्या? जिसका घर पे डिवोर्स हुआ है, मेरा परिवेश में पालावा में जितना भी प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए श्री ठाकुर जी बोले तुम ही दायी हो, क्योंकि उसी टाइम में वो बच्चे लोग को तुम समझा देते, पीढ़ी ऐसे चलता तो उसका घर पे अघटन नहीं होता आज का डेट में। उसके लिए मैं दायी नहीं करता हूँ। वो कलंक की तो जो बातें हुआ है उसको गुणगान करता हूँ जी उसका घर पे हो गया, बट उसका घर पे होने का दायित्व तो कौन लिया है? इसीलिए मेरा ये प्रयास रहता है जैसे विकास भाई को बोला जी तुम दोनों कैसे चलोगे, मेरे साथ कंसल्ट करना, तुम्हारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसे होना चाहिए, वो तुम कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो तुम पिता माता को, भगवान जैसे ऑलवेज रखना। अभी भी प्रज्ञा को बोलता हूँ मेरा भाई जो है भगवान है, भाई जो है मेरा भगवान है, और भाई का एग्नेस्ट में कभी भी नहीं बोलना घर पे। तो विच्छेद कहाँ से आएगा? तुम कैसे पुरुष इंट्रोड्यूस करता है नारी को ना, उसी हिसाब से घर चलता है। दूसरे यहाँ पर आलोच्य विषय वही है, भाई का बेटा है जे 5th जनरेशन पूजनीय अविंदा बोलने से मेरा घर ठीक नहीं हो जाएगा। वो दोनों 5th जनरेशन इकट्ठा है। हम जब सर्टिफाई करेंगे हमारा घर पे जो हम इकट्ठा रहने का क्षमता कौन रहेगा? मैं भाई को दोषी दूंगा, मेरा स्त्री को दोषी दूंगा विच्छेद होने का, मैं ठीक नहीं रहूँगा। मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो पूरा जगत सत हो जाएगा, परिवार भी ठीक रहेगा। और जब मैं पुरुष ठीक नहीं है व्यतिक्रम आएगा ही आएगा, विच्छेद आएगा ही आएगा। मैं नारी को ज़्यादातर दायी नहीं देता हूँ, क्योंकि पुरुष जब इष्ट होगा, इष्ट पथ में चलेगा, देन उसका अधिकार रहता है बहन करने का, और नारी उसको वरण करता है, तब आता है विवाह। प्रकृष्ट रूप में जो जगत पलदा बोल रहे थे बहन करने का क्षमता, क्या मैं बहन करने का छोटा छोटा काम मैं बहन कर पाता हूँ? ये 3-4 दिन पहले मेरा एक टीम मेंबर मुझे रिपोर्ट करता है, बीबी का फोन आया पूरा गुस्से, और एक वेंडर का फोन आया और आनंद में बात कर रहा है। मैं उसको तुरंत ले गया चाय पीने के लिए, मगर तुम बीबी को फोन करो ना सर, वो चुप छोड़ो ना। और नारी को तुम सम्मान नहीं देना चाहते हो, और यहाँ पर ऑफिस में काम करते हो, तुम्हारा योग्यता नहीं ऑफिस में काम करने का, तुम्हारा योग्यता नहीं, लाल हो गया, तुम्हारा योग्यता नहीं है ऑफिस में काम करने का। तुम्हारा पत्नी को तुम व्यवहार नहीं कर सकते, वेंडर के साथ क्या व्यवहार करोगे?
तो पत्नी के साथ व्यवहार कैसे करना होता है हम लोग सीखते नहीं है। एक दिन नारी को मुंह से ऊंचा से जोर से गाली कर देगा, मैं इसलिए मेरा बेटा बोलता है पापा तुम पत्नी बताओ। 100% नारी प्रेरणादायिनी है, नारी प्रेरणादायिनी है। इष्ट के पथ में जो जो मुझे बोलेगा करने के लिए प्रज्ञा मैं करूंगा, जो इष्ट के विरुद्ध है मैं करूंगा नहीं। वो नारी प्रेरणादायिनी है, इसीलिए तो ठाकुर जी उसको इतना ऊंचा दर्जा दिए हैं। तो हमारा स्त्री को हम लोग पुरुष प्रधान समाज है, हम ऑलवेज डोमिनेट करना चाहते हैं, ऑलवेज करना चाहेगा पुरुष जो मैं मेरा अंडर रहेगा। 10 साल का डिफरेंस है, मैं जो बोलूंगा वही चलेगा, ऐसा नहीं चलता है। आपके इष्ट के हिसाब से चलेंगे तो नारी पुरुष के हिसाब से चलेंगे। मैं रात को 1 बजे तक बैठता हूँ कोई इष्ट कार्यों को लेके। ये कल जगन्नाथ जी का काम कर रहा था, मेरे साथ प्रज्ञा थी। मैं जहां जाता हूँ प्रज्ञा मेरे साथ रहती है। क्यों? बिकॉज ऑफ मैं ठाकुर जी के लिए करूंगा जब मेरे साथ रहती है, मैं जब ठाकुर जी का नहीं रहता हूँ मेरे साथ योगदान नहीं देते। ये क्लियर स्पष्ट बात है। इसलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं आदर्श परायण बनो। नारी को जो शिक्षा है वो शिक्षा देना चाहिए बेटी को। आधा घंटा आप बातें करिए आपका लड़की के साथ, बेटी के साथ, जो कॉलेज में आज क्या हुआ, आइसक्रीम खा रहा है उसका लड़का का मुंह पे दे रहा है, खुद खा रहा है। आप देखे हो कॉलेज में वो क्या कर रहा है, पूछे हो कभी? ऑफिस में क्या कर रहा है? ऑफिस में 80% लड़के जो है एक लड़का के साथ पैचअप है, वो मैरिड हो कि अनमैरिड हो। मतलब आश्चर्य का विषय है। वो एक स्वामी के साथ जैसे मिलाप वालाप होता है ना, एक नारी जाके ऑफिस में ऐसे ही करता है, तो उसके प्रति आकर्षित होता है और उसका नेगेटिव स्वामी के प्रति देखता है और फिर डिवोर्स होता है, फिर उसको विवाह करता है। वो भी डिवोर्स देता है उसका पत्नी को, होता है कि नहीं? ऑफिस में जितना भी अभी मैरिज हो, डिवोर्स होके मैरिज हुआ है, क्यों हुआ है? यही अटैचमेंट। तो स्वामी कभी पूछा है क्या जी ये ड्रेस पहन के जा रहे हो, आपका नी के ऊपर भाग से पहन के जा रहे हो, जो भाग देखना भी स्वामी को अधिकार नहीं है, तुम जगत को दिखा रहे हो। तो आकर्षित तो पुरुष तो हुआ, कामासक्त हुआ, फिर आपको पटाया, फिर विच्छेद हुआ। कभी पुरुष उसको क्यों दिया सुजग करने के लिए? क्यों दिया? मैं तो कल मेरा इतना खोल रहा था खून एक लड़की को बोलने के लिए, बोला नहीं वो विपद जिग में चला जाएगा तो 100% उसका विच्छेद हो जाएगा। एक नारी घर से निकल रहा है, कैसे पोशाक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक पुरुष को देखना नहीं चाहिए। सब लोग स्कॉट्स में आए हैं गोवा में, मैं मेरा पत्नी को साड़ी पहन के जाते कमेंट बोला। मैं उसी दिन बोला था दीपिका पादुकोण जब अवार्ड लेता है पार्लियामेंट में कैसे जाता है ना साड़ी पहन के। साड़ी पहन के जाना मतलब क्या होता है? वो होता है गौरव का विषय। हम गौरव को छोड़ के ठाकुर जी बोलते हैं जो जो चीज गौरव है वो चीज हम करने नहीं देते नारी के द्वारा। पुरुष को भी महान आत्मा नहीं है, वो चाहता है उसके अंदर बहुत भूख रहता है, मैं गाड़ी बंगला खरीदूंगा और मेरा जो स्त्री है उसको देके जॉब कराऊंगा। एक पुरुष को बोलो तो सच्चा पुरुष होता है, तुम्हारे पास तो 50 लाख का संपत्ति है, सैलरी है, तो फिर जॉब करने का प्रेरणा क्यों देते हो? उसका भूख है, अर्थ का भूख है। और जब विपद में जाता है वो नारी को दायी कर लेता है। नारी क्या स्वेच्छा से जॉब करती है? ये पुरुष समाज उसको करवाते हैं। कितना पिता लोग हैं यहाँ पर बोलेंगे मेरा बेटी जब स्वामी तुम्हारा स्वच्छल रहेगा तुम जॉब छोड़ के तुम्हारे स्वामी के साथ रहना। कितना पिता माता को ट्रेनिंग करते हैं, जिसका IIM करता है, IIT करता है। मैं इसलिए बोला जो लड़की के पास फोन रखिए, और मेरे साथ जो लड़की बातें करते हैं वो सब अभी अलग दिशा में उनका कॉन्सेप्चुअल हो चुका है। वो किसी को स्वामी रूप में सोचते हैं तो शेयर करते हैं, ये शशि भाई आज स्वामी रूप में मेरा किसी के पति आया, क्या करूं? वो पिता को पास क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि पिता के साथ इंटरेक्शन करने के उनको सुजग नहीं है। पिता तो उसको अलग दिशा में कुछ बता रहा है, वो क्या बात करेगा? तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो एक लड़की को विवाह बच्चे तो होने के पहले परिवेश दायी है। वो परिवेश में मैं एक बंद नहीं हूँ क्या? वो परिवेश में मैं नहीं हूँ क्या जिसका पालावा में जितना विच्छेद हुआ है? जब मैं काम करूंगा अभी इतना सारा लड़का लड़की के ऊपर, वो कभी जिंदगी में मैं लिख के देता हूँ गारंटेड विच्छेद नहीं होगा। मैं कॉन्सेप्चुअली इतना क्लियर कर दूंगा उनका। 2 मुखा खाई के आएंगे हस्बैंड को बट डिवोर्स नहीं देंगे। वो सिखाना चाहिए उसको, जिस स्वामी तुम्हारा देवता है, छोड़ना नहीं उनको। ईश्वर को और स्वामी को कभी वो छोड़ेगा नहीं। ट्रेंड करना है लोग को, हम लोग ट्रेंड नहीं करते हैं, हम तो प्रेरणा देते विच्छेद करने के लिए हर चीज में। लड़का लड़की को, लड़की को तो मातृविमुख करते हैं, लड़की को तो पितृविमुख करते हैं, और यहाँ पर आलोचना करते हैं। कितना बार तुम्हारा लड़की को तुम बोले हो जो पिता का
पैर दबा दो, आज उसको पानी गिलास दो, थाटकुल पत्ता दो, प्रणाम कराओ, सुबह उठ के प्रार्थना करो, बर्तन मांजो, कितना बार बोले हो? भाई आएगा करेगा, तुम सो जाओ। तो तुम जब शुरू से इष्ट के प्रति प्रेरणा नहीं दी हो तो स्वामी के प्रति उसका आकर्षित कैसे होगा? वो स्वामी को कुछ भी पता नहीं उसको तो टॉय जैसा मानता है, नाम में बुलाता है, आधा कपड़ा पहनता है, सुंदर नहीं लगाता है, चूड़ी नहीं लगाता है, स्वामी को जैसे फ्रेंड जैसे सोचता है। बोध कहाँ से आएगा? आज ये स्वामी को परिवर्तन करना है, MNP जैसा मोबाइल पोर्टेबिलिटी हो गया, 3-4 शादी, बोल रहा हूँ ना, 4th शादी के लिए तैयारी हो रहे हैं ऑफिस में, 4th लड़की लोग, 3rd नहीं 4th तक चले गए, 2nd तो कॉमन हो गया अभी आजकल। अभी एक सिंगर का बोल रहा था 4th शादी किया है, उसका नाम नहीं लिया, रिनाउंड सिंगर, 4th शादी। आप सोच पा रहे हो? 45 एज में 4th कर रहा है, 65 तक 56 तक पहुंच जाएगा। ठाकुर जी बोले कितना लोग का स्त्री बनोगे तुम, कितना लोग का माँ बनोगे, कि विकृति सोच रहे हो? समाज आपका घर पे भी पहुंचेगा वो। ये सब वो सब ट्रेंड है, और यही लड़के लोग उसको देखेंगे, बोलेंगे ये इतना बड़ा होके 5 किया तो मैं तो एटलीस्ट 3 कर लूँ। तो ये चीज को जो है ना, घर पे आपका बेटा बेटी को सिखाइए, जो ऑफिस में क्या किया, डेली रूटीन इंक्वायरी करिए। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 80% नारी ऐसे कर रहे हैं, 80%। एक लड़की अभी मुझे मिला, मैं बोला तुम तो सिगरेट पहले नहीं पीते थे, मैं तुमको देखा हूँ ना, मैं हॉस्टल में रहा, फिर वही कासारियों में रहता है, कारपुल मेरे साथ आता है। अभी कितना एज है? 28 साल में सिगरेट पी रहा है। सोच पा रहे हो? उसका पिता को पता नहीं, उसका माता को भी पता नहीं, उसका पिता माता को पता नहीं वो सिगरेट पी रहा है, आपको भी पता नहीं होगा आपका पिता बेटी क्या कर रहा है ऑफिस में जाके, कॉलेज में क्या जाके, आपको पता नहीं होगा। आप इसे इंक्वायरी करिए, ध्यान दीजिए, कपड़ा कैसे पहन के जा रहा है उसको देखिए, क्यों बेच के ऐसे ऐसे ये कर रहे हो, उसके ऊपर जोर दीजिए, खान पान में जोर दीजिए। नहीं तो घर पे कभी डिवोर्स पेपर लेके घर पे आ जाएगा ना, तब आप मत बोलना जी शशि भाई उस दिन बोल रहे थे, सजग हो जाते तो आज हमारा परिवार में अघटन नहीं होता। जिसका घर पे अघटन हुआ है उनका पेन जो है ना, आप समझ नहीं पाओगे। मैं समझता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो आज इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। शशिदा जो बात किए है वो बात को कोई तुलना नहीं है, और इसका ऊपर मैं कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ। सबको जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा, जय गुरु सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। थैंक यू शशिदा, वेरी इंफॉर्मेटिव। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सुबह सुबह 1 घंटे का एक प्रवचन चालू रहता है। जय गुरु, जय गुरु।